नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस अभिजीत परिवार में हार्दिक तहे दिल से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं का जनन जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत जनन के बारे में हम पढ़ते हैं। जनन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं उसे कहते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक जीव भाग लेता है तो उसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सभी जानते हैं कि जनन जिसमें जीव अपने समान अपनी सर्वाइवल ट्रेंड या संतान को उत्पन्न करता है, और जनन इसलिए करता है ताकि उसकी उत्तरजीविता हमेशा बनी रहे, उसका वजूद हमेशा कायम रहे। हम सभी जानते हैं कि इतनी जटिलता होने के बावजूद भी जीव जनन इसलिए करता है ताकि जैव विविधता उत्पन्न हो, ताकि वे एक दूसरे को पहचान सके, अलग कर सके, और जैव विविधता अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, हम सभी जानते हैं। उसके साथ आज हम अध्ययन करने वाले अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन, उसके पश्चात भ्रूणोद्भव की क्रिया को अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अलैंगिक जनन जिसे कहते हैं असेक्सुअली रिप्रोडक्शन, इसमें हम विखंडन, द्विखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन और बीजाणु द्वारा जनन इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि दोस्तों, विखंडन दो या दो से अधिक समान भागों में विभाजित होने वाली प्रोसेस है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोश के जीव। उसके बाद द्विखंडन ऐसे जीव जो अपने दो समान भागों में डिवाइड होने की या विभाजित होने की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेरमेशियम लेशमोनिया जीव। उसके बाद ऑल स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम पढ़ते हैं बहुविखंडन। क्या पढ़ते हैं? बहुविखंडन। जीवों द्वारा शरीर दो या दो से अधिक समान प्रकार से विखंडित होता है। नाम से स्पष्ट है, क्या है? नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि बहुविखंडन, बहु का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जीव जो कि बहुविखंडन का एक फॉर एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम। उसके बाद मुकुलन जिसे कहते हैं बडिंग। इस प्रकार के जनन में प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की चीज है मुकुलन। ये हर बार एग्जाम में आता है। मुकुलन क्या होता है और कौन कौन से जीवों में बडिंग पाई जाती है, मुकुलन पाई जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में जनक जीव यानी इस प्रकार के जनन में एक जनक जीव के शरीर पर एक अतिवर्धी या फिर कह सकते हैं एक बडिंग, यानी मतलब ऐसे जीव जिनके शरीर पर एक अतिवर्धी का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के जीव बडिंग का निर्माण करते हैं, मुकुलन बनाते हैं, मुकुल बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रा और यीस्ट। हम सभी जानते हैं कि जो यीस्ट होते हैं, जो यीस्ट है, इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? बेकरी है और विभिन्न प्रकार की बियर और जो भी पेय पदार्थ बनते हैं उनमें इनका उपयोग होता है, और यीस्ट को कहते हैं सैक्रोमाइसिस। प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। और हाइड्रा और यीस्ट में क्या पाया जाता है? मुकुलन, जो कि एक प्रकार का क्या है? असेक्सुअली रिप्रोडक्शन है। प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद पांचवा जो हमारा जो पॉइंट्स है उसका नाम है बीजाणुओं द्वारा जनन, जिसे कहते हैं स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन, जो कि एल्गी और फंजाई में प्रेजेंट होता है। एल्गी यानी शैवाल, फंजाई यानी कवक। बीजाणु द्वारा जनन जिसे कहते हैं जूस्पोर। यहाँ पर एक गतिशील स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसे कहते हैं जूस्पोर। क्या कहते हैं? जूस्पोर, जो कि शैवाल और कवक में प्रेजेंट होती है। प्रिय विद्यार्थियों, बीजाणु द्वारा जनन करने वाले जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक, जो कि गतिशील स्ट्रक्चर के माध्यम से क्या करते हैं? अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं। उसके बाद अलैंगिक जनन का एक और प्रकार है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। इसमें जड़, तना, पत्तियां, जो कायिक अंग है वो भाग लेते हैं। जैसे कि अगर मैं जड़ों की बात करूं तो कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? शकरकंद है, डहेलिया है, ये प्लांट्स आते हैं और कायिक प्रबंधन में भाग लेते हैं। अगर आगे हम 12th के पश्चात जब हम अध्ययन करेंगे उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, तब हम पढ़ेंगे जो टिश्यू कल्चर है, उत्तक संवर्धन है प्रिय विद्यार्थियों, उसकी खोज हेबरलैंड नाम की साइंटिस्ट ने की थी। पर भारत के अंदर सतीश चंद्र महेश्वरी और पंचानन महेश्वरी का जो साइंटिफिक रिसर्च करने का जो डेवलपमेंट तरीका था वो सर्वोपरि रहा है। पंचानन महेश्वरी और सतीश चंद्र महेश्वरी ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया था विज्ञान के इस टिश्यू कल्चर, इस बॉटनी डिपार्टमेंट, बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया। जो कि अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन करे कि उत्तक संवर्धन क्या होता है या फिर उत्तक संवर्धन की खोज किसने की, तो
उत्तक सर्वधातु की खोज हेबरलैंड ने की थी। किसने की थी? हेबरलैंड साइंटिस्ट ने की। और उत्तक सर्वधातु क्या क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? एक कल्चर मीडियम होता है जिसमें किसी भी प्लांट्स के छोटे से भाग को लेकर उसके अंदर कल्चर मीडियम के अंदर क्या किया जाता है, उस कल्चर मीडियम में उसको समाहित करके डालकर एक नए प्लांट्स का निर्माण या फिर नए प्लांट्स को जनरेट किया जा सकता है। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मुकुलन की मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये क्या है? ये हाइड्रा या फिर रिस्ट है और यहाँ पर अतिवृद्धि बन रही है। शरीर का एक भाग फूल रहा है, क्या कर रहा है? अतिवृद्धि कर रहा है और ये अलग होने के बाद नए जीव का निर्माण कर रहा है। कौन सा टॉपिक है? मुकुलन। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मुकुलन या फिर बडिंग एक ही बात है। यहाँ पर एक जीव है जिसके अंदर अतिवृद्धि बन रही है और फिर वो अलग होकर नए जीव का निर्माण कर रही है और ये एक प्रकार का टाइप है किसका? असेक्सुअली रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का। जनन दो प्रकार का होता है, ये हम भली भांति जानते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। बात करें तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रिय विद्यार्थियों। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। उसके बाद हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसे कहते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। इसके अंदर तीन प्रमुख घटनाएं इस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन में तीन प्रमुख घटनाएं सम्मिलित हैं। पहली निषेचन पूर्व घटना, निषेचन। तीसरा निषेचन पश्चात, निषेचन पश्चात घटना। ये प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद वापस आपको समझा दूंगा। दो या दो से लिखिएगा ऐसा जनन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय फर्स्ट में जनन, इसके अंदर हम सेकंड जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट नंबर 2, लैंगिक जनन जिसे कहते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो विद्यार्थियों, इसमें हम तीन प्रमुख घटनाएं सम्मिलित हैं। इसके अंदर इस लैंगिक जनन में तीन प्रमुख घटनाएं होती हैं इस अध्याय फर्स्ट में, जिसे कहते हैं जनन, जो कि कक्षा 12वीं सीनियर क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है।
तीन प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है? निषेचन पूर्व घटना, निषेचन, निषेचन पश्चात घटना। अगर हम निषेचन की बात करें, इस निषेचन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? नर और मादा के जो गैमेट्स है, जो युग्मक है, उनका मिलना, उनका सलित होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। इस निषेचन की बात करते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं बड़ी स्पष्ट शब्दों में, आपको समझ में आ रहा होगा। निषेचन क्या लिखा है? निषेचन। इसमें नर व मादा के युग्मकों का संलयन होता है, यानी फ्यूजन होता है। संलयन यानी फ्यूजन, जिसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं निषेचन पूर्व घटना भी होती है, निषेचन भी होता है, निषेचन पश्चात घटनाएं भी होती है। ये क्या होती हैं, इसको डीपली समझते हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना क्या होती है? ध्यान सुनो। निषेचन पूर्व घटना, इसमें क्या होता है कि निषेचन से पहले क्या होते हैं? जो युग्मक है वो क्या करते हैं? युग्मक क्या करते हैं? जहां पर जिनको सलित होना है वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर क्या करते हैं? पहुंचते हैं जहां पर इनको सलित होना है। तो इसके लिए ये क्या होते हैं? तैयार होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। और आगे हम जब इस निषेचन पूर्व घटना के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम पढ़ेंगे गैमेट्स, युग्मक। ये जो गैमेट्स होते हैं, नर के अंदर क्या होते हैं? अगर हम जीवों में बात करें तो नर में शुक्राणु, मादा में अंडाणु होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो नर में पुंकेसर और मादा में स्त्री केसर के माध्यम से ही ये जो परागण है, उसके पश्चात वर्तिकाग्र से जो परागकण आते हैं वो किस तरह से इस यहाँ पर पहुंचते हैं। कहाँ पर पहुंचते हैं? ये जो साइट है ना निषेचन वाली, यहाँ पर पहुंचते हैं। तो जो युग्मक है इनका सलित होना या संलयन होना क्या कहलाता है? साइनोगेमी। क्या कहलाता है? साइनोगेमी। ये कहलाता है साइनोगेमी। युग्मकों यानी गैमेट्स, प्लांट्स की बात करें तो गैमेट्स, इन गैमेट्स का संलयन होना क्या होना? संलयन होना क्या कहलाता है? साइनोगेमी। निषेचन पूर्व घटना के पश्चात हम पढ़ेंगे निषेचन। इसमें क्या होता है? नर और यहाँ पर मादा के जो गैमेट्स है वो क्या करते हैं? मिलते हैं। क्या करते हैं? मिलते हैं। तो ये हो गया निषेचन। उसके पश्चात निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन के बाद में क्या होता है? तो ध्यान से सुनो। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो निषेचन के पश्चात कोई भी युग्मक जो कि परागकण के रूप में है वो सर्वप्रथम क्या करेगा? बीजांड तक पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? उस बीजांड तक। उसके बाद उसके अंदर क्या होगा? कोशिकीय विभेदीकरण होगा। क्या होगा? कोशिकीय विभेदीकरण, जिसे कहते हैं गुणोद्भव। बीजांड से बीज बनते हैं और अंडाशय से फल बनता है। और बाकी वाले जो बाहर वाले जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि पंखुड़ियां हैं, बाह्यदल है, जो भी पार्ट्स है, दल है और जो वर्तिकाग्र है, ये सब क्या होंगे? उसके जो आसपास जितने भी है, जैसे कि बाह्यदल, दल, पंखुड़ियां, वो सब क्या हो जाएंगे? मुरझाकर वहां से गिर जाएंगे या फिर हट जाएंगे। उसके पश्चात बीजांड से बीज बन गए और अंडाशय से एक फल का निर्माण होता है। हमेशा नोट कीजिएगा और अपनी नोटबुक में उस बात को लिखिएगा कि जब भी जो ये निषेचन के पश्चात जो घटनाएं होती हैं उसमें जो केंद्रक होता है प्रिय विद्यार्थियों, केंद्रक 8 केंद्र की होता है। कितना होता है? 8 केंद्र की। और कोशिकीय 7। ये ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा उच्च आवर्त बीजी जो क्या करते हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और बीजांड से बीज और अंडाशय से जो फल बनता है, तो उसमें क्या होता है कि
हमेशा वे 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय होते हैं प्रिय विद्यार्थी। इतना हमेशा याद रखना, वस्तुतः कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय। एक बार नोट कर देते हैं वापस। नहीं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो लिखिएगा, समयुग्मकी और असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी, विषमयुग्मकी, ये तीनों क्या होते हैं ये भी समझेगा, पहले ये समझ लेते हैं। तो निषेचन से पूर्व घटना क्या होती है, जो भी गैमेट्स है वो अपने यथा स्थान पर आते हैं। निषेचन में क्या होते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों मिलते हैं, और जिसे क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके पश्चात निषेचन पक्ष घटना में क्या होता है, अगर प्लांट्स के अंदर है तो बीजांड से बीज बनेंगे, अंडाशय से फल बनता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बीजांड से बीज और अंडाशय से एक फल बनता है। क्या बनता है, फल। और ये फल भित्ति के द्वारा ओवरलैप्ड रहता है, घिरा रहता है, ताकि फल भित्ति इस फल की क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। अगर हम बात करें इसकी बात करें तो एक पौधा है जैसे कि मटर, नाम सुना ही होगा आपने, जैसे कि ये मटर है, मान लो क्या है ये मटर, तो इसके अंदर ये जो बीज है, इसके अंदर ये जो बीज, ये क्या है, मटर है, क्या है, मटर। तो इसके अंदर जो ये है ना, ये है सीड, ये बीज है। ये जो अंदर की ओर दिख रहे हैं ना, ये है बीज, और बाहर वाली जो भित्ति है, जो वॉल है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिक्रॉप। क्या कहते हैं, पेरिक्रॉप, जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करती है। यानी बीजांड से बीज बन गए, अंडाशय से फल बन गए, और फल भित्ति के द्वारा अध्यारोपित रहता है, ताकि सुरक्षित रहता है, ताकि ये फल भित्ति क्या कर सके, इस फल को सुरक्षा प्रदान कर सके, प्रोटेक्शन दे सके, ताकि इस फल को कोई नुकसान ना हो। और बीजांड से हमेशा ध्यान रखना, बीज बनेंगे, नोट के रूप में लिख देना नोटबुक में, बीजांड से बीज बनेंगे और अंडाशय से फल बनेगा। क्या बनेगा, अंडाशय से फल बनेगा। और जो ये क्रिया होती है वो रसायनुचलन क्रिया होती है। कैसी क्रिया है प्रिय विद्यार्थियों, एक प्लांट्स में रसायनुचलन क्रिया है। कैसी क्रिया है, रसायनुचलन, ये हमेशा याद रखना। कौन सी क्रिया होती है, रसायनुचलन, मत भूलिएगा, बड़े काम की चीज है। ये भी लिख देना कि जो केंद्रक होता है वो 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है वस्तुतः, इसके अंदर लिख देना निषेचन के पश्चात। उसके बाद हम समझते हैं इस सम गैमेट्स को, और असम गैमेट्स और विषम गैमेट्स क्या होते हैं, इनको समझते हैं। हमेशा याद रखना, जो गैमेट्स समान प्रकार के हैं वे क्या है, समान प्रकार के जो गैमेट है उसे क्या कहते हैं, इक्विली गैमेट्स। उसके बाद जो समान नहीं है उन्हें क्या कहेंगे, नॉन इक्विली गैमेट्स। और यहाँ पर लिखा है विषम गैमेट्स, जिसे कहते हैं हेटेरोगैमेट्स भी कह सकते हैं। जैसे कि मनुष्य के अंदर देखो शुक्राणु अलग बनते हैं, नर में, मादा में क्या होता है, अंडाणु अलग बनते हैं। ये दोनों क्या है, इनका जो टाइप्स है वो क्या है, डिफरेंस है सबसे, इनका जो टाइप है वो अलग अलग प्रकार का है, तभी ये विषम टाइप के होते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मनुष्य विषम युग्मकी, और ये है असम युग्मकी, और ये सम युग्मकी। यहाँ पर लिख रहा हूँ शैवाल, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेरिडोफाइटा, ये। तो प्रिय विद्यार्थियों, समान प्रकार के जो युग्मक है वो है सम गैमेट्स, जैसे कि शैवाल। जो असमान प्रकार के हैं वो टेरिडोफाइट्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल के रूप में। और जो वे गैमेट्स जो अलग अलग प्रकार के हैं, अपनी स्ट्रक्चर के बेस पर भी और अपनी क्वालिटी के बेस पर भी। तो जैसे कि मनुष्य की अगर हम बात करें इस मनुष्य की, तो नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनते हैं। उसके बाद एक टॉपिक बाकी रह गया, ये एक बार देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लेना।
बैठ, जगह पड़ी, खड़ा के बैठ। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जो टॉपिक्स है वो है भ्रूणोद्भव, दूसरा फलवृद्धि। ये हमारा टॉपिक। एक तो हमारा टॉपिक है भ्रूणोद्भव, दूसरा है फलवृद्धि। हम सभी जानते हैं कि भ्रूणोद्भव है, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभेदीकरण। उसके फलस्वरूप क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, इस सेल डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है, ये एक नए प्लांट्स को विकसित करता है। अगर इस प्लांट की बात करें तो ये एक नए प्लांट्स को विकसित करता है, जो कि 7 सेलुलोज और मतलब सेल 7 सेल और 8 न्यूक्लियस के रूप में होता है। 7 कोशिका और 8 केंद्रकी के रूप में होता है। हम सभी जानते हैं कि भ्रूणोद्भव जिसे कहते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभेदीकरण के फलस्वरूप जो भ्रूण होता है वो विकसित होता है, इसे कहते हैं भ्रूणोद्भव, यानी भ्रूण की उत्पत्ति। भ्रूणोद्भव के अंदर कोशिका विभेदीकरण होता है, उसके फलस्वरूप कोशिका अपने जैसे नए प्लांट्स को या फिर नए जीव को विकसित करती हैं, उसे क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। उसके बाद फलवृद्धि, क्या पढ़ते हैं हम, फलवृद्धि। फलवृद्धि विद्यार्थियों, फल वृद्धि के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। वह वृद्धि जो फल को सुरक्षा प्रदान करती हो, उसे पेरिक्रॉप भी कहा जाता है। जैसे मटर के पौधों में, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, मटर है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, मटर। ये मटर है, इसके अंदर ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं सीड, बीज। और ये जो बाहर वाला वॉल है, जो भित्ति है, ये फ्रूट वॉल, जो कि पेरिक्रॉप है। क्या है, पेरिक्रॉप। क्या है, पेरिक्रॉप। ये सीड है, ये पेरिक्रॉप है, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है इसे कहते हैं फलवृद्धि, जो कि फल को क्या करती हैं, सुरक्षा और इन्हें सुदृढ़ बनाए रखती हैं, ताकि इसको कोई नुकसान न पहुंचा सके। इसे कहते हैं फल वृद्धि। अध्याय फर्स्ट में जन्म, भ्रूणोद्भव और फल वृद्धि, सेल डिवीजन, एक नए प्लांट्स को विकसित करते हैं। ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, फल वृद्धि, वो वृद्धि जो फल को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, सुरक्षा प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, फल वृद्धि या फिर पेरिक्रॉप भी कहा जाता है। जैसे कि मटर के प्लांट्स, जो ये मटर के पौधे होते हैं, जैसे ये मटर है, तो ये अंदर वाला जो ये दिख रहा है वो है सीड यानी बीज, और बाहर वाला ये जो वॉल है इसे कहते हैं पेरिक्रॉप यानी फल वृद्धि। आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने इस परिवार को सपोर्ट करना, और धन्यवाद।